नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 76 है बच्चों। और आज बच्चों हम लोग एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ S4। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास S4 क्या है। S4 एक सेट है ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 4। अगर इसको एज अ फर्स्ट पॉइंट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि S4 is the set of all permutations of degree 4। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सेट S है जिसमें 4 एलिमेंट्स कंटेन्ड है। वो 4 एलिमेंट्स आप नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, या आप लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ठीक है, या आप उनको शेप्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन। तो अगर आपके पास कोई सेट S है जिसमें क्या है 4 एलिमेंट्स हैं, फिर आप इसी सेट S पे आप एक मैपिंग डिफाइन करो F, और ये मैपिंग बच्चों 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर आप एक सेट S से सेट S पे जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हो वो अगर 1 1 और ऑन टू है तो उस मैपिंग को आप बोलते हो परम्यूटेशन। उस मैपिंग को बोलते हो आप परम्यूटेशन। और ऐसे कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस आप बना सकते हो यूजिंग दीज 4 सिंबल्स या यूजिंग दीज 4 एलिमेंट्स, उनका कलेक्शन ही बच्चों हमारा S4 कहलाता है। जो कि मैंने यहां पे लिखा कि S4 इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, या कह सकते ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट S टू सेट S विच आर 1 1 एंड ऑन टू। जितने भी 1 1 ऑन टू आप मैपिंग्स डिफाइन कर सकते हो यूजिंग 4 एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड परम्यूटेशन, और उसका जो सेट पूरा कलेक्शन होगा वो S4 होगा। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो हमारे पास सेट S है टुगेदर विथ अ बाइनरी ऑपरेशन बच्चों हमारा क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। क्योंकि S4 हमारे पास एक सेट है, अगर हम कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एज अ बाइनरी ऑप्शन लें तो बच्चों ये हमारा अ सेट टुगेदर विथ अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है। और बच्चों ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है, इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। ये नॉन अबेलियन ग्रुप है बच्चों। थर्ड पॉइंट कि बच्चों अगर ये ग्रुप है हमारा तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मींस कि ऐसे कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस होंगे S4 में। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं S4 के, वो बच्चों हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी सबस्क्रिप्ट में नंबर है उसका फैक्टोरियल कर दो। सबस्क्रिप्ट में नंबर क्या है 4, तो 4 का फैक्टोरियल कर दो तो आपको क्या आंसर आएगा 24। मींस कि अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और आपको 1 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइन करनी है सेट S से सेट S, तो ऐसे टोटल कितने परम्यूटेशन आप डिफाइन कर सकते हो, तो उसका आंसर होगा 24। मींस आप 24 परम्यूटेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको देखना है तो मैं यहां पे अब सारे परम्यूटेशंस जो सेट S से सेट S पे डिफाइन होंगे जो कि 1 1 और ऑन टू है वो सारे मैं यहां पे लिखने वाला हूं। तो अगर मैं S4 बड़ा सा सेट होगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे लिखूं, तो सबसे पहले बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि SN में इन जनरल एक परम्यूटेशन हमेशा आपको मिलेगा, वो भी कौन सा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। कौन सा बच्चों, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारा कैसा होता है,
जैसे कि हमारे पास सेट में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। आइडेंटिटी परम्यूटेशन में क्या होता है कि अब जो एलिमेंट होता है वो अपने आप पे ही मैप होता है, जैसे 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे मैप होगा, 3 3 पे मैप होगा, 4 4 पे मैप होगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो मैपिंग होती है ये हमारी आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है। और एसएन में आइडेंटिटी परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता ही करता है, तो एस4 में भी होगा। तो जो सबसे पहला परम्यूटेशन होगा बच्चों वो हमारा कौन सा होगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन, जिसको हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल आई से। अब बच्चों आपको एक बात बतानी है हमें कि जो परम्यूटेशन ग्रुप है हमारे पास S4, इसमें हमारे पास जो परम्यूटेशंस है उनको आप साइकिल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो? साइकिल्स के फॉर्म में। तो यहां से मैं एक चीज आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अगर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो अप टू द नंबर 4 मतलब कि लेंथ 4 तक की साइकिल जरूर S4 में एग्जिस्ट करेंगी करेंगी। कहने का क्या मतलब है कि आप ये श्योर कह सकते हो कि अगर आप S4 परम्यूटेशन ग्रुप आप देख रहे हो तो आपको 1 लेंथ साइकिल मिलेगी कंफर्म, 2 लेंथ साइकिल मिलेगी कंफर्म, 3 लेंथ साइकिल भी मिलेगी कंफर्म और 4 लेंथ साइकिल भी मिलेगी ही मिलेगी कंफर्म। मतलब कि जितने भी सेट में सिंबल्स हैं, जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं, उतनी लेंथ तक की साइकिल S4 में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो अप टू द नंबर 4 लेंथ साइकिल जरूर एग्जिस्ट करेगी। 1 लेंथ की साइकिल होगी, 2 लेंथ साइकिल होगी, 3 लेंथ साइकिल होगी, 4 लेंथ साइकिल होगी। तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है ये साइकिल होती है लेंथ 1 की। तो अगर आपसे कोई कहे कि 1 लेंथ की साइकिल S4 में कितनी होती है तो आपका आंसर होगा 1। यहां पे मैं लिख देता हूं इन S4 कि S4 में टोटल 1 लेंथ की साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, जो कि है हमारी आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब अगर आपको S4 में साइकिल ऑफ लेंथ 2 फाइंड आउट करनी है, मींस कि जो परम्यूटेशंस है उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो साइकिल ऑफ लेंथ 2। अगर वो फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा? तो बच्चों एक उसके लिए मैं फिगर बनाता हूं। ये फिर से मैं बना रहा हूं मैपिंग। एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप क्या करो? एलिमेंट 1 को पिक करो। अब 1 के साथ आप जितने पॉसिबल पेयरिंग बना सकते हो डिफरेंट एलिमेंट की वो बनाओ, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। मतलब कि 1 एक बार 2 के साथ पेयर हो जाए, 1 2 के साथ पेयर हो जाए, ये एक हो गया हमारे पास साइकिल ऑफ लेंथ 2। कैसे? ये कौन सी है बच्चों? कि यहाँ पे 1 की इमेज है 2, 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज है 1। और यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मीन्स कि आपको मैंने बताया हुआ है कि कभी आप कोई साइकिल लिखते हो और कोई सिंबल अगर आपका उसमें आप मेंशन नहीं करते तो वो क्या हो रहा होता है बच्चों? सेल्फ मैप। तो जैसे मैंने ये साइकिल लिखी है लेंथ 2 की, तो ये बता रही है कि 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1 और यहाँ पे मैंने 3 और 4 मेंशन नहीं किया, मीन्स 3 हमारा 3 पे मैप हो रहा है और 4 हमारा 4 पे मैप हो रहा है। तो ये हमारे पास एक परम्यूटेशन है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो ऐसी और कितनी बना सकते हो? तो मैंने क्या बताया? 1 की आपको पेयरिंग करनी है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। तो एक बार 1 की पेयरिंग हो गई 2 के साथ, फिर 1 की पेयरिंग कर दो आप 3 के साथ, फिर 1 की पेयरिंग कर दो आप 4 के साथ। अब और कोई तो एलिमेंट नहीं है तो 1 के साथ काम खत्म। अब आप क्या करो? यही काम आपको क्या करना है 2 के साथ। तो आप कहोगे कि 2 की पेयरिंग कर दो 1 के साथ। तो बच्चों आप बताइए क्या ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन डिफरेंट है? जी नहीं। यहाँ पे भी क्या है? 2 की इमेज 1 तो 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज क्या है? 2 और यहाँ पे 3 और 4 मैंने मेंशन नहीं किया, यानी कि वो सेल्फ मैप है। तो ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन तो सेम हो गया, तो इसलिए इसको तो हम लोग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग 1 के साथ नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। तो 2 की 2 के साथ नहीं होगी, तो 2 की पेयरिंग एक बार 3 के साथ, फिर 2 की पेयरिंग एक बार 4 के साथ। अब यही काम हम लोग क्या करेंगे 3 के साथ। तो 3 की पेयरिंग 2 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। 3 की पेयरिंग 1 के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये भी प्रेजेंट है। 3 के साथ हम लोग पेयरिंग नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन में आ जाएगा। तो अब एक ही
ऑप्शन बचा है 3 के साथ कि 3 की पेयरिंग 4 के साथ नहीं हुई है, इसको अभी 3 की पेयरिंग 4 के साथ नहीं हुई है। तो ये बच्चों हमने जितनी पॉसिबल परम्यूटेशन जो लेंथ 2 की साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी वो सारी हमने लिख दी। और ट्रिक क्या मैंने बताई कि आप क्या करो, डोमेन से एक एलिमेंट पिक करो, उसके पेयरिंग करो डिफरेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के साथ, जैसे 1 की पेयरिंग 2 के साथ, फिर 1 की पेयरिंग 3 के साथ, फिर 1 की पेयरिंग 4 के साथ। 1 का काम खत्म, अब 2 को पिक करिए, अब 2 की पेयरिंग होगी 3 के साथ, 2 की पेयरिंग होगी 4 के साथ, काम खत्म। अब 3 को पिक करो, अब 3 की पेयरिंग हो गई 4 के साथ। अब 4 किससे पेयरिंग करे, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे मेंशन्ड है। अगर 4 की पेयरिंग आप 1 के साथ कराओगे तो ये वाला है, 4 की पेयरिंग 2 के साथ कराओगे तो आपका ये प्रेजेंट है, 4 की पेयरिंग 3 के साथ कराओगे तो ये भी प्रेजेंट है। तो ये सारे आ गए, मतलब कि जितनी पॉसिबल साइकिल ऑफ लेंथ 2 S4 में एग्जिस्ट करेंगे वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि S4 में साइकिल ऑफ लेंथ 2 कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। सर जी 6 होती है, 6 होती है। कैसे पता चला, ये हमने यहाँ पे लिखी। और आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है बच्चों, जिसके हेल्प से आप एसएन में आप बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर लेंथ की कितनी साइकिल एग्जिस्ट करेंगी। पहले मैं वो फॉर्मूला एक बार आपको लिख देता हूं, फिर उससे भी आपको ये वेरीफाई कराता हूं। तो वो फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या है कि इन एसएन नंबर ऑफ आर साइकिल मीन साइकिल ऑफ लेंथ आर, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बच्चों क्या होता है, एनसीआर डॉट आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको अगर आप प्रूफ भी करना चाहें तो यहां पे S4 के केस में देख सकते हैं कि इन S4 अगर आपको देखना है नंबर ऑफ 2 लेंथ साइकिल, तो बच्चों वो क्या होगा, 4C2 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों एक 4C2 हमारा क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 2 का फैक्टोरियल 2 ये इंटू 2, 1 का फैक्टोरियल 1, तो ये हो गया 24 अपॉन 4 मीन्स 6। और यही मैंने यहाँ पे लिखा कि S4 में अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2 कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 6। आप इस फॉर्मूले से भी देख रहे हैं और वो सारी साइकिल्स यहाँ पे हमने लिखी भी। अब बात आती है कि अगर आपको साइकिल ऑफ लेंथ 3 लिखनी है S4 में, तो वो बच्चों आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। आपको क्या करना है कि हर बार एक एलिमेंट आपको फिक्स करना है। सबसे पहले हम लोग 4 को फिक्स करेंगे। 4 को फिक्स करने का मतलब कि 4 हमारा 4 पे ही मैप हो रहा है, तो अगर 4 4 पे मैप हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो साइकिल ऑफ लेंथ 3 क्या हो गई, 1 2 3। यहां पे हमने क्या किया, 4 को फिक्स किया। अब क्या करिए, आपकी 3 को फिक्स कर दीजिए। तो जब 3 को फिक्स कर दिया तो उसको नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट लिख देंगे। तो 1 2 4। अब क्या करो, 2 को फिक्स कर दो। तो 2 को फिक्स कर दिया तो अब क्या हो गई साइकिल, 1 3 4। ठीक है, अब क्या करिए, एक बार 4 को फिक्स किया, एक बार 3 को फिक्स किया, एक बार 2 को फिक्स किया, आपकी 1 को फिक्स कर देते हैं। तो 1 को फिक्स किया तो ये हो गया 2 3 4। ये हमारे पास साइकिल हो गई लेंथ 3 की। अब बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो साइकिल है लेंथ 2 की, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, 2। मीन्स की सारी साइकिल्स क्या है, सेल्फ इनवर्स, मीन्स की सबके इनवर्स ये खुद ही हैं। बट यहाँ पे जो साइकिल्स लिखी है हमने 3 लेंथ की, इनके इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे और वो भी क्या होंगे, लेंथ 3 के। जैसे कि 1 2 3, इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप कर दो। तो ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, 1 3 2। क्या किया हमने, स्वैप कर दिया। अब आप जब इनको इनको क्या करोगे ऑपरेट, तो आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाएगा। जैसे 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज क्या है 1, तो क्या आ गया 1, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज क्या है 2, तो ये यहाँ पे क्या हो गया 2 2 पे मैप कर रहा है। अब 3 की इमेज है 1 और 1 की इमेज क्या है 3, तो 3 भी सेल्फ मैप हो रहा है। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है साइकिल ऑफ लेंथ 3, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, साइकिल ऑफ लेंथ 3। उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो भी लास्ट के एलिमेंट है उनको स्वैप कर दो, तो 1 3 2। सिमिलरली अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 4, इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, 1 4 2।
क्या किया, लास्ट के दो एलिमेंट को स्वैप। ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, 1 4 3। फिर ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, 2 4 3। लीजिए लिख दिए। यानी कि हमने ये 3 एलिमेंट्स लिखे, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि साइकिल है लेंथ 3 के, और ये उनके इनवर्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि S4 में 3 लेंथ की कितनी साइकिल है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर 8 होंगी। कितनी होंगी बच्चों, 8 होंगी। अच्छे से बना। अगर आप इस चीज को फॉर्मूले से वेरीफाई करना चाहो तो आप फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ 3 लेंथ साइकिल, तो ये 4C2 की जगह हो जाएगा 4C3, ये 2 माइनस की जगह हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। तो ये 24 इंटू, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, तो 24 इंटू 2 और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ रहा है बच्चों 8, तो यही 8 लिखा हुआ है। तो ये हमने क्या सीखा अभी कि S4 में 1 लेंथ की साइकिल 1 होती है। हमेशा याद रखिएगा कि 1 लेंथ की साइकिल हमेशा S4 क्या SN में हमेशा 1 ही होगी। 2 लेंथ की साइकिल S4 में 6 होती है, 3 लेंथ की साइकिल 8 होती है। अब बात आती है 4 लेंथ की साइकिल की। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग 4 लेंथ की अगर हम साइकिल लिखें तो वो कैसे लिखेंगे कि 4 लेंथ की साइकिल में चारों सिंबल्स हम लोग यूज कर लेंगे। तो एक जो हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों 1 2 3 4। सेकेंड जो बच्चों होगी वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास जो सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको आप रिप्लेस करते रहिए, और जो उसको फॉलो करता है एलिमेंट वो आता जाएगा। जैसे अब 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो 1 3, और रिमेनिंग कौन से एलिमेंट बचे 2 4, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो 2 4। फिर अब 1 को हमने 2 को हमने 3 से रिप्लेस किया, अब 2 को हम किससे रिप्लेस करते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 1 4। अब कौन बचे 2 और 3, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो 2 3। अब बच्चों ये हमारे पास क्या है, साइकिल्स है लेंथ 4 की, क्योंकि चारों सिंबल्स आ गए। और भी बच्चे होंगे, कैसे पता करेंगे, लास्ट के दो एलिमेंट को स्वैप कर दो, जैसे 1 2 4 3, 1 3 4 2, और 1 4 3 2। तो बच्चों ये टोटल हमारे पास 6 साइकिल्स हैं लेंथ 4 की, जो कि मैंने यहां पे लिखी। अगर मैं आपसे पूछूं कि S4 में नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 4 कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों 6 होगा। अगर आप फॉर्मूले से भी वेरीफाई करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ 4 लेंथ साइकिल हमारे पास क्या होंगी 4C4 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। एक मिनट बच्चों, इसको रब कर देता हूं। तो आप सब जानते हैं कि NCN की वैल्यू बच्चों क्या होती है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज NCN बच्चों हमारा क्या होता है 1, तो ये क्या आंसर है बच्चों 6। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि S4 में 6 साइकिल्स हैं लेंथ 4 की, 8 साइकिल्स हैं लेंथ 3 की, 6 साइकिल्स हैं लेंथ 2 की, और 1 साइकिल है लेंथ 1 की। अब बच्चों अगर आप देखोगे तो जैसे कि ये एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, इसका इनवर्स होगा जैसे कि 1 की इमेज है 2, तो 2 की इमेज है 1, तो ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स ये है। कैसे, जैसे कि 1 2 3 4, जब इसको आप 1 4 2 3 2 से ऑपरेट करोगे तो आप देखो क्या मिलेगा कि 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज क्या है 1, तो ये क्लोज हो गया। फिर 2 को लीजिए, 2 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज क्या है 2, ये क्लोज हो गया। अब 3 लीजिए, अब 3 की इमेज क्या है 4 और 4 की इमेज क्या है बच्चों 3, तो ये भी क्लोज हो गया। और फिर 4 की इमेज क्या है 1 और 1 की इमेज क्या है 4, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप किसी एक सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट भी कर दोगे ना तो वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो एलिमेंट है उसका इनवर्स ये है। सिमिलरली ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है इनका इनवर्स क्या होगा, जैसे 1 की इमेज है 3, तो 3 की इमेज 1, तो ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स ये है, और ये जो एलिमेंट है उसका इनवर्स ये है। तो बच्चों ये हमारे पास 4 लेंथ की साइकिल थी और उनके ये
हमारे पास इनवर्स भी आ गया, तो ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब बच्चों अगर आप काउंटिंग करो, इसको मैं रब कर देता हूं, तो हमारे पास S4 में टोटल 24 परम्यूटेशंस होते हैं, और यहां पे बच्चों अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21 हो रहा है, यानी कि 3 परम्यूटेशंस अभी भी मिसिंग है। तो वो 3 परम्यूटेशन बच्चों क्या होंगे, अब वो आप देखो। यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि 1 लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल, 3 लेंथ की साइकिल और 4 लेंथ की साइकिल। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 परम्यूटेशन बच्चों ऐसे होंगे जो कि प्रोडक्ट होंगे ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। और वो कौन कौन से होंगे बच्चों, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक तो बच्चों हमारा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक परम्यूटेशन बच्चों हमारा ये होगा जो कि प्रोडक्ट है ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। सिमिलरली अब यहां पे जैसे 1 को 2 के साथ लिखा, अब क्या करेंगे 1 3 ये एक साइकिल और 2 4 ये एक साइकिल। आई होप आपको विजिबल है। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं इसको हम। हाँ, और बच्चों एक क्या होगी 1 4 2 3। कंफ्यूज मत हो जाइएगा 1 2 3 4 और 1 2 और 3 4 में, बिकॉज अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारे पास एक साइकिल है लेंथ 4 की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे बच्चों 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 1। ये अब अगर मैं लिखता हूं कि 1 2 और 3 4, ये बच्चों क्या है, एक परम्यूटेशन है जिसको आपने एक्सप्रेस किया है प्रोडक्ट ऑफ 2 लेंथ साइकिल्स। तो अगर मैं इसको विजुलाइज कराऊं आपको, तो आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 3। ये रहा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों डिफरेंट है, बट कॉमन क्या है, ये भी 1 1 ऑन 2 है, ये भी 1 1 ऑन 2 है। तो ये बच्चों परम्यूटेशन हमारे पास 3 परम्यूटेशंस S4 में ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। तो उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे बच्चों, अब आप ये देखो, उनको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, आप ऐसे लिखते हो ए बी ये एक साइकिल है लेंथ 2 की, सी डी ये एक साइकिल है लेंथ 2 की, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी है। तो ये कैसा परम्यूटेशन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। और ऐसे कितने परम्यूटेशंस होंगे बच्चों, तो टोटल 3 होंगे बच्चों। तो अब बच्चों अगर आप काउंटिंग करोगे तो टोटल 24 परम्यूटेशंस हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए। 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 3 24। तो ये तो बच्चों में आंसर मिल गया। अब बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं कि ऑर्डर 1 के S4 में कितने एलिमेंट है, तो आई होप अब आप इसका आंसर दे पाओगे। मींस की नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 इन S4 में ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है। तो बच्चों जो साइकिल होती है लेंथ 1 की उसका ऑर्डर क्या होता है 1, तो आप कहोगे सर 1। फिर बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 इन S4 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं। तो बच्चों जो लेंथ साइकिल होती है लेंथ 2 की, तो जितनी साइकिल की लेंथ होती है उतना ही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे साइकिल है लेंथ 2 की, तो ये कितने एलिमेंट हो गए ऑर्डर 2 के 6। और बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर ये आप साइकिल देखोगे तो ये भी लेंथ 2 की है, ये भी लेंथ 2 की है। तो अगर आप एलसीएम करोगे 2,2 का, तो ये क्या आएगा 2। तो आपको मैंने बताया है कि अगर ये जो परम्यूटेशन है जो कि ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल,
तो इनकी साइकिल्स की लेंथ का अगर आप एलसीएम करोगे तो आपको ये जो परम्यूटेशन है उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। तो बच्चों आपने जब एलसीएम किया इन साइकिल्स की लेंथ का तो वो क्या आया 2। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट है S4 में वो बच्चों कितने 6 + 3 9। 6 + 3 इज इक्वल टू 9 मीन्स की नंबर ऑफ एलिमेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, लेंथ 2 की साइकिल S4 में 6 है बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के S4 में कितने 9 है। 6 + 3 9। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 इन S4, S4 में ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट है तो बच्चों साइकिल की लेंथ कितनी है 3। तो ये 8 ऐसे एलिमेंट हैं S4 में जिनका ऑर्डर क्या है 3, तो टोटल 8। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 4 इन S4, S4 में ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है बच्चों तो वो बच्चों हमारे पास 6। तो आप देखोगे 1 + 9 10, 10 + 8 18 और 18 + 6 24। तो 24 परम्यूटेशन या 24 एलिमेंट जो S4 के हैं वो सारे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। और इसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया कि किस किस ऑर्डर के हैं। ऑर्डर 1 का 1, ऑर्डर 2 के 9, ऑर्डर 3 के 8, ऑर्डर 4 के 6। अगर आपसे कोई S4 में पूछे कि 1 लेंथ की साइकिल तो 1, 2 लेंथ की साइकिल 6, 3 लेंथ की साइकिल 8 और 4 लेंथ की साइकिल 6। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने S4 के स्ट्रक्चर को जाना। अब A4 का स्ट्रक्चर इसमें नहीं करते हैं हम लोग, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।